ओम शांति। 12 जुलाई 2021 आज की मुरली से मेन पॉइंट्स पर मनन चिंतन। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। निरंकारी क्यों हैं? कोई भी कार्य करते हम शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा सहयोग करने आ जाते हैं। चाहे हम कोई माली का काम कर रहे हैं, चाहे मोची का काम कर रहे हैं, चाहे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे कोई झाड़ू निकाल रहा है, चाहे कोई दूध निकाल रहा है, लेकिन शिव बाबा आ जाते हैं। शिव बाबा ये नहीं कहते कि ये कार्य करते मुझे याद मत करो। और शिव बाबा निष्काम सेवाधारी है। शिव बाबा को खुद को कुछ नहीं चाहिए। हमें सतयुग की बादशाही देकर खुद परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? हमें सारे विश्व को ये पैगाम देना है, सभी को बताना है, तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, कभी किसी को दुख नहीं देना। बाप को याद और फॉलो करेंगे तो 21 जन्मों के लिए हर समय सुख शांति की दुनिया में चले जाएंगे और 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। अभी हम जानते हैं परम पिता परमात्मा हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। हमको तो अपना शरीर है, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन लोन पर लिया हुआ है। आगे बाबा कहते, पावन होने के लिए बुलाते हैं तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। भारत में गुरुओं का रिगार्ड इसलिए है, चाहे वो कैसे भी गुरु हों, क्योंकि शिव बाबा भारत में आकर हम बच्चों के गुरु बनते हैं। इसलिए भारत में गुरुओं का इतना रिगार्ड है, चाहे वो गुरु कैसा भी हो। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है, उनको हीरों में तोल कर दान किया था उनके शिष्यों ने। बाबा ने एग्जाम्पल दी है कि भक्ति मार्ग में बहुत सारे गुरु हैं और नंबरवार हैं सबको, कईयों की तो कमाई बहुत है। फिर एक एग्जाम्पल दी, आगा खां जो गुरु था जिसको उनके शिष्यों ने हीरो में तोल कर दान दिया था। तो शिव बाबा बता रहे हैं, देखो गुरुओं का मर्तबा कितना है, ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु अर्थात शिव बाबा को तुम क्या दोगे? शिव बाबा तो एक बिंदी है, उनका वजन तुम क्या कर सकोगे? तुम्हारा गुरु एक है और कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का है, बिल्कुल ही सूक्ष्म। और शिव बाबा तो दाता हैं, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर। यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता, अभी तुमको संगम पर मिलता है। जिसके लिए कहा गया है, सागर की शाही बनाओ, जंगल की कलम बनाओ, पृथ्वी का कागज बनाओ, तो भी परमात्मा ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। इस चक्कर को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे हैं, क्योंकि वो तीर्थ हमने 63 जन्म किए हैं और यह तीर्थ सिर्फ एक जन्म की यात्रा है। और इस रूहानी यात्रा में कोई तकलीफ नहीं है, चलते फिरते कर्म करते बैठकर सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। आगे शिव बाबा कहते, शिव बाबा हमें संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए, जिससे हम फिर 21 जन्म मूर्छित नहीं होंगे। आगे कहते बाबा, शिव बाबा सिर्फ एक ही तीनों है, सत बाप, सत टीचर, सतगुरु। जिसका कोई बाप नहीं, टीचर नहीं, सतगुरु नहीं, लेकिन जो भक्ति मार्ग के गुरु हैं, उनके गुरुओं के भी गुरु होते हैं। आगे शिव बाबा कहते, शिव बाबा की महिमा अलग, कृष्ण की अलग। शिव बाबा परमात्मा कभी पतित नहीं बनते, कृष्ण की आत्मा पतित बनती है, इसलिए उस आत्मा को 16 कला संपूर्ण बनना है और कृष्ण की आत्मा को 16 कल संपन्न कहते हैं। शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। आगे बाबा कहते, इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो, उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं।
शिव बाबा कहते इस रूहानी यात्रा से हमारा अगला जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, लेकिन भक्ति की यात्रा से हम मृत्यु लोक में ही रहते हैं। आगे बाबा कहते बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाह हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है। आगे बाबा कहते मेरा एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाओ। 7 रोज का कोर्स कर कहीं भी रहो, बस मन ही मन मुझे याद करते रहो। आगे बाबा कहते मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को नहीं जानते। आज का वरदान, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। अर्थात अव्यक्त में रहते, इस शरीर में रहते, इस शरीर से डिटैच होकर सूक्ष्म वाइट शरीर से सब जगह चक्कर लगाने का अभ्यास करेंगे, तब फरिश्ता स्वरूप के साक्षात्कार करा सकेंगे। इसके लिए मनसा पावरफुल होनी चाहिए। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। बाबा कहते अगर शिव बाबा के सारे गुण और शक्तियों का अधिकारी बनना है तो आज्ञाकारी बनना होगा। शिव बाबा ने जो मुरली में कहा उस पर चलना होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।